40 मिनट की क्लास रहती है, सीरियसली पढ़ो, उसके बाद मतलब नहीं है। सर कभी कभी वो शो करने लग जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो मैं इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता हूँ कि होता क्या है ना कि उसमें कुछ बदमाशी भी लोग करते हैं, बस मैं नाराज इसीलिए होता हूँ। पास्ट में ऐसा हो चुका कि एक बच्चे के सामने ही किसी दूसरे बच्चे ने उसकी आईडी से ज्वाइन किया, तो ये सब खुराफात अच्छी नहीं है 10th क्लास। अगर तुम इनोसेंट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई जानबूझ के अगर ऐसा करता है तो मेरा पारा तुरंत चढ़ता है। वो कभी कभी तीज त्योहार की तरह मत आइए, क्लास में रेगुलर आइए या पढ़ना। मुझे दिखने चाहिए, जो बच्चे रोज आते हैं रोज दिखने चाहिए। कभी किसी के साथ कोई दिक्कत है उसको मैसेज कर दो, सर मेरी तबीयत नहीं ठीक है, एक दिन 2 दिन एक हफ्ता नहीं पढ़ना है, कोई बात, बट वो मेरी नॉलेज में होना चाहिए। ऐसे कोई एक दिन आ रहा है 2 दिन गायब है, मतलब क्या है भाई? या तो आप सीरियसली ले नहीं रहे हो पढ़ाई को, या आप भूल गए हो कि नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। तो बार बार मुझे याद ना दिलाना पड़े, इस फिराक में मत रहिएगा कि हर साल ऐसे ही बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। कोरोना को तो एक ना एक दिन जाना ही है, फिर से वैसे ही सब चीजें होंगी, फिर से बोर्ड एग्जाम होंगे। आपका बैच ऐसा नहीं कि तरस खा के पास किया जाए, बढ़िया बैच है। मैं चाहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिले, मेरी तो ये इच्छा है। मैं उस सर हिसाब हम से भी आपको चाहते हैं। मैं आप लोगों को 7th क्लास से उस हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। एक दिन की पढ़ाई थोड़ी ना है बेटा, 3 साल की मेहनत है मेरी। तो मुझे तो बहुत दुख होगा अगर आपको बोर्ड एग्जाम देने नहीं मिलेगा। सर सब कहेंगे तो ये कि सबको देना है, पर सर अंदर ही अंदर सब चाहते हैं कि अगर ना दे तो अच्छा है। नहीं, ये मत चाहिए, क्योंकि आपका बैच बहुत अच्छा है। सर अगर ये मेहनत बैच अच्छी रहेगी पिछले तो बिल्कुल कई नहीं सालों देना से, लगेगा। सर आप लोग बढ़िया रिकॉर्ड बनाएंगे, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आपका बैच तो बैठे तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि एवरेज मार्किंग पे आपको दिया जाए। आप अपनी मेहनत से बढ़िया नंबर लेके आए, ठीक है? वो बात ही अलग होती है जब आप बोर्ड एग्जाम दे के नंबर लाते हैं, उसका कुछ बेटा अलग ही वो रहता है ना? बाकी ठीक है, इस समय गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चों की जान खतरे में डाल नहीं सकता। मुझसे कहा जाए मैं भी यही कहूँगा कि हाँ नहीं, इस समय बच्चों को एक साथ बैठाना, उनका इस तरह से बैठा के बंद कमरे में एग्जाम लेना बिल्कुल सेफ नहीं। खासतौर से जब जब साइंटिस्ट ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि तीसरी वेव आने, लेकिन हमेशा ये स्थिति नहीं रहेगी, एक ना एक दिन तो लोग लड़ भिड़ के इस पे विजय प्राप्त करेंगे, है ना? जो दोषी है उनको सजा भी मिलेगी, ये भी है। ये तो पूरी ह्यूमैनिटी के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, पूरी मानवता के साथ खिलवाड़ हुआ है। मतलब ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। रिसर्च, इस तरह की रिसर्चेस जो पूरी ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल दें, इस तरह की रिसर्चेस पे तुरंत बैन लगना चाहिए। मेरा बच्चे ने साला मैं आज बम ले जाकर डाल दूंगा, वुहान पे खत्म हो जाए, छुट्टी मिले, आप कटे छुट्टी मिले जिसको कहते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ऐसे संस्थानों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, कोई वजूद नहीं रहना चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी उड़ा देना चाहिए, बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ा दी। लास्ट एक्सरसाइज इसमें चल रही थी, क्यों भाई कुछ शुरू किया था 2.3 में बच्चों? बोलो हेलो। यस सर। 2.3 में पहला क्वेश्चन हो गया था। सर 2.3 का फोर्थ करना था। फोर्थ करना था ना, 3 हो गया था। जल्दी से कुछ बोर्ड ब्लर हो गया है क्या, मैं देख रहा हूँ। यस सर। सर फोकस चला जा रहा है। कुछ फोकस का शिफ्ट। अभी ठीक हुआ कुछ? हाँ सर अब यस ठीक सर। हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder where they sentence find it। देखो ये बेस्ड किस पर है? वास्तव में क्या है कि px इज इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये चार चीजें हैं।
Now out of these four quantities, if you are given three, then you can find the fourth one. जैसे इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड गिवन जो है वो तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, आपको फाइंड करना है जीएक्स। क्या फाइंड करना है? जीएक्स। जीएक्स क्या है? तो इसी में ट्रांसपोज कर दीजिए, जरा देखिए, ये आपका है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके देखिए क्या है, Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। अब हमको Gx फाइंड करना है तो Rx को ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा, Px माइनस Rx इज इक्वल टू Gx इंटू। अब Gx क्या हो जाएगा, Px माइनस Rx अपॉन। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। देखिए Px आपको क्या गिवन है, Px गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस Rx भी गिवन है, रिमाइंडर आपको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पे माइनस 2x प्लस 4 आप इसका से माइनस कर दीजिए और अपॉन Qx कोशेंट इसमें दिया हुआ है x माइनस। थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए इसको, लाइक टर्म को एडजस्ट करके। देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब माइनस से जब खुलेगा तो माइनस ऑफ माइनस 2x उसको प्लस 2x बना देगा, ध्यान दो, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, और ये पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जी। ये किसकी वैल्यू है, यही फाइंड करना है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर डिवाइड, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और x और 2x मिला के 3x हो जाएगा। तो देयरफॉर gx क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4 और प्लस 2 का रिजल्ट माइनस 2 हो जाएगा। सर बोर्ड ब्लर हो गया, वेट कर लो, हो सकता है नेट कमजोर हो गया होगा, वेट कर लो, सही हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सर अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। हाँ, अब जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जीएक्स आ जाएगा। थोड़ा सा माइनर सिंप्लीफिकेशन है, लाइक टर्म्स को ऐड करना है, एक साथ एडजस्ट करना है, थोड़ा सा इसको और छोटा बनाना है ना, जिसको कहते हैं ना कि बिट सिंप्लीफिकेशन। ना करो, बस डिवाइड करवाता हूँ, इसके बाद जो लोग कर सकते हैं डिवीजन करें, आ जाएगा। हमेशा याद रखो एक इक्वेशन की तरह है बेटा, कि जिसमें आपको 4 चीजें हैं, 4 टाइप्स हैं, और आउट ऑफ दीज 4 क्वांटिटीज यू आर गिवन एनी 3, देन यू कैन फाइंड द फोर्थ वन बाय सिंपली ट्रांसपोजिशन। केवल ट्रांसपोज करके इधर उधर करके आप सभी चीज निकाल सकते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसलिए हिम्मत रखिए। हो गया भाई, देखो अब क्या करेंगे, Yes, sir. डिवाइड करते हैं। यस सर। डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर। अब डिवीजन में भी आप लोग मास्टर हो गए होंगे, ना डिवाइड कर डाला। सबसे पहले हाईएस्ट पावर को टारगेट करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मार्जिन देके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग, ये खत्म हो गया। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, रिजल्ट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीजर का ला यहाँ भी लगता है,
है ना, उसको ओवर रूल मत करिएगा, नहीं परेशान हो जाइए। -3 और +2 का रिजल्ट हमेशा -1 ही होगा। अब क्या है अगला टारगेट, -x², तो हमने -x ले लिया, ठीक, -x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव यू -x² एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन सब्ट्रैक्ट इट, चेंज द साइन, ये खत्म हो गया, +3x और -2x का रिजल्ट आ गया, 1 टाइम्स जाएगा, सेम चीज है, +1 ले लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल गिव यू -2, खत्म। तो अब जो निकला ये क्या निकला, gx, देयरफॉर gx इज इक्वल टू, जो क्वोशंट आया यही gx है, x² - x। थोड़ा मेहनत वाला सवाल है, कम से कम 3 नंबर की कैटेगरी का है। अगला क्वेश्चन सोचने वाला है थोड़ा सा, और जिसको कहते हैं ना कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि डिजाइनर क्वेश्चन है, थोड़े डिजाइन किए जाते हैं इस तरह के सवाल। पहला वाला पार्ट तो अच्छा है, लेकिन केवल एग्जाम्पल ही देना है, एक एग्जाम्पल काफी होता है। बताता हूं आपको 1-2 पार्ट इसके। हो गया भाई बच्चों, शुरू करें? यस सर। मरियम फातिमा आज क्लास में नहीं होंगे, ये भी अक्सर गोल कर जाती हैं, कभी कभी आ जाएंगी, कभी गायब हो जाएंगी, और पता नहीं बैठ के पढ़ती भी हैं, केवल ऑन करके छोड़ देती हैं, तो कई बच्चे हैं। कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री इस तरह से हो, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो डिवीजन एल्गोरिथम तो करेंगे ही करेंगे, अगर पॉलिनोमियल का डिवीजन है तो होगा ही होगा, अगर डिवीजन पॉसिबल है तो। जैसे पहला केस इसमें दिया है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ, क्या किया जाए भाई, कैसे इनको डिजाइन किया जाए कि पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम हो। बड़ा आसान है, अगर आप सोचिए, केवल क्योंकि पर्टिकुलर केस है, आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्यों ना ऐसा करिए कि जैसे थोड़ा कल्पना करिए यहाँ पर कि जैसे मान लो ये लीनियर पॉलिनोमियल और यहाँ भी लीनियर पॉलिनोमियल, हम रिमाइंडर पर नहीं जा रहे हैं, रिमाइंडर तो अपने आप से डिजाइन किया जा सकता है। डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ, देखो यहाँ पर आपका पी एक्स आएगा, है ना। अच्छा, अब इस तरह के केसेस में इन्होंने किया क्या, चालाकी के, कि हमने पी एक्स को तो यहाँ नहीं देखा, हमने तो क्यू एक्स देख लिया। उन्होंने इस पर कहा कि जैसे ये भी x-1 टाइप का, मतलब सेम डिग्री पी एक्स की और क्यू एक्स की, सॉरी यहाँ पर ये तो जी एक्स होता है यहाँ पर, है ना। अब क्या किया जाए, तो इसका एक तरीका निकाला है,
तरीका ये निकाला कि जैसे हमने जिसको px लिया, ठीक, और जो हमने डिवाइजर लिया, तो कुछ ऐसा किया कि डिवाइजर का कुछ मल्टीपल लेके px ले। कैसे किया? जैसे सपोज हमने ले लिया, ध्यान से देखो, जैसे हमने px को ले लिया, ये सब डिजाइनर क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, मान लो ये px है, ठीक है। अब हम जो दूसरा पॉलिनोमियल ले रहे हैं वो, या सबसे पहले gx ही ले लो, जो डिवाइजर है वो थोड़ा हल्का रहता है ना, और जो हमारा डिवाइडेंड है वो थोड़ा हैवी होता है। तो उसमें क्या किया, डिग्री सेम लेंगे। कैसे लेंगे देखो, जैसे सपोज ये है और px हमने इसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 3 टाइम्स, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15। देखिए दो एग्जाम्पल हमने देखे, ये हमारा px हो गया और ये gx हो गया, ठीक। अब जरा आप डिवाइड करके देखिए, अपने आप आपका जो कोशेंट है और px दोनों की डिग्री सेम आएगी। आपको ये तो करना है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो आप देखिए कैसे करेंगे। gx कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और यहाँ रख दिया हमने 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस। क्योंकि सेटिंग ही ऐसी की अपने आप देखना वैसे ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इससे है, तो अब आपका क्या आ जाएगा, सर एक ही बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15। तो ये खत्म हो गया, यहाँ 0 0 0। अब क्या है, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx। डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx उसमें बराबर नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। ये है डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx उसमें इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ कोशेंट जो है वो तो आपकी सिंपल 0 आ जा रही है ना। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx। हाँ, ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx, ये सेकंड वाले का है ना। ये जो मैंने कराया है ये सेकंड का, आप समझ लीजिए, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। इसमें देखो इसकी डिग्री क्या है, ये कोशेंट है, इसकी डिग्री भी आपकी 0 है और इसकी डिग्री भी 0 है। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, और 3 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स बनाने पड़ते हैं, इनफाइनाइट आंसर होंगे। ऐसे ही आप बड़ा पॉलिनोमियल px ले लीजिए और उसका सर्टेन नंबर ऑफ टाइम यानी gx एक सिलेक्ट कर लीजिए और उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके हिसाब से सोच लीजिए। अब डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx कैसे बराबर होंगे, इसके लिए सोचिए कि भाई px और qx की डिग्री बराबर हो जाए, मतलब उसको आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। फिर ये सोचिए, है ना, फिर आप किसी कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो px और qx की डिग्री बराबर हो जाएगी। अभी दिखा देता हूँ उसके फर्स्ट पार्ट, मतलब जबरदस्ती बनाए हुए क्वेश्चन हैं, इसका बहुत वो नहीं, और इनके एग्जाम्पल्स को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एग्जाम्पल काफी होता है, दूसरे की कोई वही नहीं। ये सेकंड था, फर्स्ट बता देता हूँ। फर्स्ट इसमें है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ, सिंपल सी बात है कि भाई जो px है और qx है दोनों की डिग्री सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई px एक बड़ा पॉलिनोमियल होगा, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, और qx यहाँ पे मान लो हमने 3 ले लिया, या 3 ना लेके 5 ले लिया, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर है मान लो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, ठीक है। और यहाँ पर जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इसी का सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको ले लीजिए, है ना। जैसे देखो यहाँ कुछ ना लिखो, यहाँ क्वोशंट लिख लो पहले, जैसे लिख लो 3x स्क्वायर
माइनस 7x प्लस 5। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 15x² माइनस 35x और प्लस 25। अब देखो दोनों की डिग्री सेम है, देखते जाओ ध्यान से। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, और दोनों डिविजिबल है 5 की। तो एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। जैसे px आपका ले लिया हमने 15x² माइनस 35x प्लस 25। क्योंकि ऐसे सोचने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और qx आप देखो तो 3x² माइनस 7x, तो इनको डिजाइन करना ही पड़ता है। और जो डिवाइजर है gx, ये आपका 5 है। इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि हमने क्यों नहीं x लिया, हमने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल बना के दिखाना है, इसलिए ये सब जायज किया जा सकता है। और इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। मैंने आपको रास्ता बता दिया बनाने का कि आप सबसे पहले qx कुछ भी मान लीजिए, फिर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। जितने नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करें उसमें डिवाइड करें। इसको लोग छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को कहते हैं इसको अपने आप करिए। एक आपको ऐसा बताना था कि जिसमें डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 आ रहा है। यही एग्जाम्पल तीसरे वाले के लिए भी हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शनल करा दे रहे हैं। इसकी ऑप्शनल अच्छी है, सारे चैप्टर्स में ऑप्शनल नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ कुछ मैं करा दे रहा हूँ जो बढ़िया है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, कभी कभी ऑप्शनल में से पूछ लिया है बोर्ड ने, इस वजह से करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को लेके बहुत परेशान ना होइएगा। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा, अपने आप धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। ऑप्शनल शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ऑप्शनल का लिखता हूँ और बताता हूँ आपको क्या है। थोड़ा लेंदी होंगे, थोड़ा बड़े होंगे, थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन ये सब 4-4 नंबर के वजन के क्वेश्चन हैं। इसमें से ऑप्शनल में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आया तो 4 नंबर, बस ये देख। एक सवाल सही किया, पूरा 4 नंबर पक्का। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो मैंने 5 लिया है बेटा, है ना। 5 है gx और 15x² माइनस 35x प्लस 25 है px। डिवाइड करने पे ऊपर जो क्वोशंट मिल रहा है वो 3x² माइनस 7x प्लस 5, ये qx है। और आप देखिए इस एग्जाम्पल में कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx बराबर है कि नहीं। इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी 2 है। ये क्वेश्चन लगवाता हूँ आज ऑप्शनल का। और बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं अगर आप बैठ के सोचोगे धीरे से। बस तरीका पता होना चाहिए कैसे इसको हमें करना है, नहीं तो आप उलझते रहोगे। इसीलिए मैंने की आपको बता दी चाबी क्या है, कैसे डिजाइन करना है। ये सब मैं डिजाइनर क्वेश्चन। सर थर्ड वाले में क्या होगा? पहला एग्जाम्पल ही बहुत है, पहला एग्जाम्पल ही बहुत है, ठीक है। जैसे जो तुम gx सिलेक्ट करो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देख लो। अच्छा है तुमने पूछा मुझसे। पहला है ना, थर्ड वाला पूछा है। हाँ सर। हाँ देखो मैं लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, शायद यही है बुक में ना। क्यों भाई? हाँ सर Yes, यही sir. है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर 0 तब आता है, थोड़ा मोटा दिमाग लगाओ, कि जैसे हम 24 को 4 से डिवाइड करते थे तो 4 6 24 आता था, रिमाइंडर 0 हो जाता था। यही तो करना है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा px है वो gx का सर्टेन नंबर ऑफ टाइम समझे। बुद्धि लगाओ थोड़ी सी कि जैसे आपने gx सेलेक्ट कर लिया, सपोज आपने x माइनस 2 ले लिया और जो px है उसको ले लिया 5x माइनस 10। देखते जाइए, इसका कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ये है। दैट मीन्स कि अगर आपका gx x माइनस 2 है तो हम इसको 5 कर दें, 5gx, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 2 एंड दैट विल गिव यू 5x माइनस 10। बोलो भाई बच्चों, समझ में आ रहा है? पहले इसको सिलेक्ट करो, पहले किसको सिलेक्ट करो, gx को, फिर उसमें जिस नंबर से चाहो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये 5, अब आप डिवाइड कर दो, देखो कितना आ जाएगा 5x माइनस 10, ये रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर की डिग्री क्या है, बोल भाई बच्चों? 0। बस यही तो कहना था आपको, ऐसे दो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना था कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर की डिग्री 0 आ जाएगी। यहाँ क्या है इससे मतलब नहीं, कांस्टेंट आ रहा है ना, तो क्या करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो एग्जाम्पल आपका वैलिड है, खत्म, नंबर मिलेगा। ठीक, मैंने कहा ना कि ये सब डिजाइनर क्वेश्चन, सारी डिजाइनिंग है टोटल। मैथमेटिक्स की एक कलाकारी ये भी, इसमें चीजों को डिजाइन भी किया जा सकता है। थोड़ा आप लोग और सोचें पॉलिनोमियल्स के बारे में, इसलिए सवाल किए। बाकी इसका उद्देश्य ये नहीं कि आपको परेशान किया जाए, केवल आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, मैथमेटिक्स का एक एम ये भी होता है कि बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो सोचने की शक्ति है, वो बनाई जाए। तो उसलिए ऐसे क्या करते हैं। देखता हूँ टाइम है कि नहीं, क्योंकि जब शुरू कर दूंगा तो फिर इसको पूरा करा के ही छोड़ना है। देखो, नंबर आपको पॉलिनोमियल दिए हैं और 3 नंबर दिए हैं, वेरीफाई करना है कि जीरोज हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमको रिलेशनशिप भी बतानी है जीरोज और कोफिशिएंट की। जल्दी से देखो, ये है फर्स्ट का फर्स्ट, एंड योर पॉलिनोमियल इज 2x³ प्लस x² माइनस 5x। अगर ये आज आधा हुआ तो आधा ही करवा के छोड़ूंगा, कल इसको पूरा करवाऊंगा। ठीक है, और जीरोस क्या क्या है देखो, ये वेरीफाई करना है। जीरोस हैं 1/2 और जो जीरोस हैं ये है 1/2, और क्या है -1। जरा ध्यान से देखो, तो ये जो 3 जीरोस दिए हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल के, ये कुछ नहीं, ये अल्फा, बीटा और गामा। है ना? तो अब अगर जीरोस है वेरीफाई करना है, इसका मतलब हर वैल्यू पे ये वैनिश करना चाहिए। तो देखो px कितना है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x। जल्दी से देखो p 1/2 क्या होगा, 2 इंटू 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। 2 को 2/1 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अच्छा, 1/4 और 1/4 अगर जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक, तो 1/2 प्लस 5/2, सॉरी यस 5/2 और प्लस 2/1। जरा एलसीएम ले लो भाई, तो 1 प्लस 5, 1 माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो दैट विल गिव यू p half इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, 0/2 इज इक्वल टू, इसका मतलब ये एक 0 हो गया, ये 0 कन्फर्म। अब जरा p1 निकालेंगे, ऑल्सो
P1, तो P1 के लिए क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर। देखो 1/4 और 1/4 1/2 होता है, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये हुआ 2 × 1 प्लस 1 minus 5 plus 2 and that will give you 5 minus 5 0। ये भी 0 हो गया, कंफर्म है ना। P1 भी 0 हो गया, इसका मतलब 2 0 सही है। अब तीसरे 0 पे आइए, P minus 2 पे, also P minus 2। अब जहां जहां x है वहां वहां -2 रख दीजिए, तो 2 × -2 होल क्यूब प्लस -2 स्क्वायर, then -5x, that means -5 × -2 प्लस 2। और यहां से आपको मिला, देखो निगेटिव की क्यूब क्या होगी, निगेटिव होगी, तो यू आर लेफ्ट विथ 2 × -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा एंड -5 × -2 will give you -16 प्लस 16 एंड दैट विल गिव यू 0। तो आप देखो कि ये तीनों ही 0 सही हैं, ये वेरीफाई हो गई। अब एक पार्ट इसका बचेगा कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, फिर उसके बाद माइनस बी बाई ए, फिर डी बाई ए, इस तरह से सारी चीजें जो बाकी पार्ट है इसका वो आपको बताऊंगा कल। इतना नोट कर लीजिए, या अगर टाइम होता है तो वेरीफाई करा देता हूँ देखता। ये समझ में आ रहा है बेटा, कोई बहुत कलाकारी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करना है। निगेटिव की क्यूब हमेशा निगेटिव होगी, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी याद रखना चाहिए। और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये भी याद रखना चाहिए। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये सब 7वें क्लास के 7th क्लास के इंटीजर्स के रूल हैं जिन पर गवर्न हो रहा है। तो आप देखिए कि पुराना पढ़ा हुआ आपके काम आएगा, और जो आज पढ़ेंगे वो आगे की पढ़ाई में काम करेगा। तो सब एडअप होता जाता है। नोट कर लीजिए इसको। और इसका रिमेनिंग पार्ट आपको जो है इसी क्वेश्चन का वो कल कराएंगे। नोट कर लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। नोट कर लिए और लीव कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
इसका नेक्स्ट पार्ट कल करवाऊंगा, इसका आधा हिस्सा अभी करवाना है कल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सारी वैल्यूज वेरीफाई करके देखेंगे इसी को। लीव कर जाओ।